अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा के सारे अभ्यर्थियों को हृदय के अंतस्थल से बहुत सारी शुभकामनाएं। मची है धमा चौकड़ी बहुत तगड़ी। बिहार कमीशन ने शांत तालाब में पत्थर मार के हलचल पैदा कर दी है। पूरा बिल्कुल शांत चल रहा था सब कुछ, अचानक शांत जल में एक कंकड़ नहीं पूरा पत्थर मार दिया, और भी वो अनिश्चितता का पत्थर। ऐसा बिहार कमीशन कोई नया नवेला नहीं कर रहा है, पूर्व में भी करता रहा है, समझ रहे हैं। और जो 31वीं जस्ट अभी जुडिशरी का फाइनल रिजल्ट जो आया है, जो बच्चा 30वीं 29वीं 28वीं में गया है बिहार, वो आदती हो गया है। हमारे समकक्ष मित्र जो हमारी बहनें हैं, जैसे 30वीं की बाद बदली हुई रूल नियमावली के तहत बिहार जुडिशरी में मेल व्यक्ति जनरल कैंडिडेट एनदर स्टेट का 35 के एज से अगर ज़्यादा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। और एक और कंडीशन है, जैसे हमारे यहाँ 4 चांस है, वैसे वहाँ फिक्स हो गया है 5 चांस। तो या तो 35 साल पूरा हो गया हो तो 5 साल पूरा हो गया हो। मेल अगर है तो नहीं जा सकता, फीमेल 40 तक जा सकता है। तो हमारी बहनें जो हम उम्र की हैं, उनका भी प्री हुआ है, मेंस देने जाना है। वो इतना निश्चिंत हैं हंसी आती है मुझे उनकी निश्चिंतता पर। कहें सर हम इतने जल्दी बिहार का रेलवे का टिकट नहीं कटाते। हमको जब वहाँ से भेज देता है, मेंस में हम होटल में ठहर गए थे, तो उसका कुछ अता पता नहीं। हम ये दृष्टांत इसलिए आपको दे रहे हैं जिससे जो नए नवेले बच्चे हैं, जिनका पहली बार मेंस है, वो इन स्थितियों से घबराए नहीं। कल भी मैंने ब्रीफ करते हुए अपने वीडियो के लास्ट में बिहार एपीओ को केंद्रित करके ही बात किया था। बातें पहले एपीओ और टेस्ट सीरीज़ की हुई थी। कल की व्यस्तता और आज की व्यस्तता की वजह से मैं यूपी टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है, बिहार की जो चल रही है, तो उसमें यूपी का जो 2 हिंदी और जीएस का लास्ट 2 पेपर हुआ है, उसका टेस्ट परिणाम आउट करने का अभी समय मिल नहीं पाया है। सूची बनाने में टाइम लगता है, कौन कितना नंबर पाया है उसको भी कैलकुलेशन का विषय है। संभव है आज लेट नाइट या कल दोनों रिजल्ट एक साथ, हिंदी और जीएस के, और तीसरे चरण में कि कुछ बच्चों ने, दूसरे चरण के बच्चों ने तीसरे चरण की आईपीसीबी टेस्ट में देने की बात की है और उन्होंने दिया है। आज भी सेकेंड चरण का जीएस आखिरी टेस्ट चल रहा है कुछ बच्चों का, और कुछ बच्चों का सीआरपीसी तीसरे चरण का है। तो अलग अलग मैं किसी को बाध नहीं रहा हूँ, उनकी सुविधा के हिसाब से दे देता हूँ, और वो अपने सुविधा के हिसाब से लिखकर हमको 3 घंटे के अंदर विद इन एग्ज़ाम पीरियड, जैसे एग्ज़ाम में 3 घंटे आपको मिलेंगे वैसे। मैं बात कर रहा था बिहार की। तो बिहार में जो मनोदशाएं हैं, भौगोलिक स्थिति, कंपटीशन का जो वातावरण है, वो दर्शाता है कि आप बहुत चिंतित ना हो। चिंता करने से कंपटीशन से पार पाने को कौन कहे, खुद से पार नहीं पाएंगे। और कंपटीशन को पार करने के लिए पहले खुद से पार पाना होता है। खुद से पार पाने का मतलब स्वास्थ्य आपका सही होना चाहिए, मानसिक जो चित्त है बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, और संतुलित होना चाहिए। आंधी न चल रही हो किसी घटना को लेकर, किसी बाह्य कारण से आपके दिमाग की स्थिरता भंग ना हो। अगर वो भंग है तो कितना भी आपकी तैयारी हो, वो रिजल्ट में दिखेगा। पुराने समय में, वैदिक काल में, हमारे ऋषि महर्षियों की जो जिस तपस्या की बात चलती है, हम लोग पढ़ते हैं पुराणों में, शास्त्रों में, वो आज में यही इलाहाबाद, पटना, जयपुर, इंदौर, समझ रहे हैं, हर राज्य के जो राज्य हैं उनकी राजधानियों में जो आज की तैयारी में, आज के युग में जो सर्विस को लेकर के तैयारी में लगे बच्चे हैं,
चाहे वो समूह गा के हों, घा के हों, सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम हो, ए ग्रेड एग्ज़ाम हो, राजपत्रित अधिकारी की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस हो, स्टेट कमीशन की परीक्षाएं हों, या भारत के संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षाएं हों, किसी भी परीक्षा की तैयारी, वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी बच्चा हो, आपको यकीन दिलाऊं, अगर वो मानसिक तौर पे दुरुस्त नहीं है तो उसकी कितनी भी तैयारी हो, कैसी भी उसकी कला हो, फेल कर जाएगी। साबित क्या हुआ इससे? साबित ये हुआ कि आपको जितना काम अपने सिलेबस पर करना है, जितना काम अपने सिलेबस पर करना है, उससे कम, रत्ती भर कम नहीं, अपने मानसिक चित्तता पे भी करना है। अगर आपका मनोयोग काम नहीं कर रहा, लिखते बैठते हैं आप और दिमाग में कुछ और चल रहा है, चाहे परिवार से रिलेटेड या किसी यार मित्र से रिलेटेड या अपने क्लोज फ्रेंड, क्लोज जब हम कहें तो उसका अर्थ दोनों समझ लें, मेल फीमेल दोनों, इस उम्र में स्वाभाविक है। और ये संबंध सबसे ज़्यादा बल भी देता है और सबसे ज़्यादा घातक भी होता है। एग्ज़ाम को या एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को, मैं अपना तजुर्बा आपको शेयर कर रहा हूँ, कभी भी लाइफ से बड़ा आंक करके मत आंकना, नहीं खा जाएगी आपको। दोनों अर्थों में कहने का अर्थ समझा रहा हूँ। पहला ये, अगर प्राप्त हो गई तो आप तूफान मेल नहीं हो जाएंगे। अचानक लाइट चली गई तो लैंप जला लिया, यही है स्टूडेंट लाइफ। मतलब आपको लक्ष्य को पाने के लिए, पानी जाने के लिए मोटर की आवाज़ साइलेंट हो गई। अब देखिए क्या शांति है भाई। पानी अगर नहीं भरेंगे तो स्नान कैसे करेंगे, वो भी तो एक ज़रूरत है। लेकिन अगर बाई द वे लाइट चली गई तो शांति तो आ गई। तो किसी भी नकारात्मकता में सकारात्मकता ढूंढने की प्रवृत्ति खरीदी नहीं जाती, मार्केट में बिकती नहीं, कोई टीचर देता नहीं, समझाता नहीं, कोई सगा संबंधी रिश्तेदार इसको शेयर तक नहीं करता। ये मनोविज्ञान खुद से बनाना पड़ता है। और ये पढ़ाई में जब तक आप सफल नहीं हो जाते, ये उतना ही काम करता है जितना आपका रटा रटाया सवाल एग्जाम में आ जाए तो आपके दिमाग की बत्तियां कौंध जाती हैं, वाह आ गया हमारा पढ़ा हुआ। ये दिखाई तो नहीं पड़ता लेकिन असर सबसे ज़्यादा डालता है। कल्पना करें, एग्जाम हॉल में घुसने के पहले लंच पीरियड में, जो शाम का पेपर होता है, लंच में किसी से बहस हो जाए आपकी, ठीक है, किसी बात को लेकर के आपसे बहस हो जाए, और सेकंड मीटिंग वाले पेपर में जब आप घुसेंगे तो बहस का असर जो दिखाई नहीं पड़ रहा है पूरे रिजल्ट पे रहेगा। आते हुए क्वेश्चन बारीक बारीक गलतियां करके आएंगे आप, और जब रिजल्ट आएगा तो शायद आपको ख्याल भी नहीं रहे कि उस पेपर में नंबर इसलिए कम आया था क्योंकि उसके जस्ट पहले हमने बहस कर ली थी। कहने का मतलब है मानसिक मनोदशा। हाँ, वो बात जो कट गई थी, जिसमें लाइट कट गई, वो बात पूरी करूं, बड़ी व्यवहारिक है, आप समझेंगे तो बड़ा बड़ा मजा आएगा आपको। मैं कह रहा था कि ये पद, चाहे अभियोजन अधिकारी का हो, जूनियर डिवीजन का हो, आईएएस आईपीएस, एनी कोई पद, ये इतना बड़ा नहीं है कि आपका लाइफ उस सर्किल में छोटा पड़ जाए। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझें। जो लोग पा गए हैं उनकी दिनचर्या देखें, चले जाएं कभी समय निकाल कर। जैसे आपको इंटरव्यू देने के लिए अगर बाय द वे आपका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ तो बहुत सारे बच्चे यूपी कमीशन के सामने मैं देखता हूं, मैं खुद गया हूं, इंटरव्यू का अनुभव लेने जाते हैं कि ये भैया ये तो इंटरव्यू दे रहे हैं, अच्छा कहाँ से हैं भैया, कहाँ पूछा आपसे। उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे, और अब तो यूट्यूब का ज़माना है तो तमाम मीडिया वाले पहुंच रहे हैं, एक भौकाल टाइट होता है और जो सामने वाला होता है वो बेचारगी के भाव में आगे हम तो क्वालिफाई नहीं है तो भाई वो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू देने आए तो सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन हम उनको तरजीह देते हैं, देना भी चाहिए। तो ये तो हम उत्सुकता रखते हैं इंटरव्यू में पहुंचने के, न कारण इंटरव्यू देने वालों से कुछ सीखने के शर्त पर हम वहां जाते हैं और सीखना चाहते हैं। हम कभी ये ध्यान दिए हैं ये जो सेलेक्टेड ऑफिसर हैं इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, जिसको हम पाने के लिए बहुत दिन रात एक कर रहे हैं।
मैं आपको 2011 के आसपास का आउटलुक का एक सर्वे शेयर करता हूं। सबसे ज्यादा मानसिक प्रताड़ित अगर कोई वर्ग है, क्लास, जैसे किसानों का वर्ग, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, बुजुर्गा वर्ग, ठीक है, व्यापारी वर्ग, ऐसे आप अगर पेशे को वर्ग में देखें तो उसमें सर्वे छपा था। मैं अपनी बात नहीं, मनगढ़ंत नहीं बोल रहा, 2011 की बात बता रहा हूं, दिल्ली में मैं था। आज वो और बीभत्स स्थिति में पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा मानसिक तौर पे प्रताड़ित ब्यूरोक्रेटर है, नौकरशाह। आईपीसी का सेक्शन 21 जितने लोगों को लोक सेवक बनाता है उसमें जुडिशियल अफसर भी आते हैं। ये आउटलुक मैगजीन को सर्वे करने वाले लोग ही तो रहे होंगे, आदमी तो पिशाच तो गया नहीं होगा, या रोबोट तो गया नहीं होगा। और रोबोट जाए भाड़ में, वो व्यक्ति जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं। वो आउटलुक पत्रिका एक साइड करिए, क्या आप लोगों को, हम लोगों को अपनी आंखों से दिखता नहीं? कोई भी पद हो, इतनी व्यस्तताएं, इतनी जिम्मेदारियां, इतना तनाव है ऊपर अधिकारियों का तमाम तरीके का, कि आपको वो स्वतंत्र आनंद का अनुभव जो ऐसे आप जी रहे हैं, जब जहां पानी पूरी खा रहे, जहां चाट खा रहे, जहां गोलगप्पे खा रहे, ये जीवन ना मयस्सर होने वाला, प्रतिष्ठा तो आ जाएगी। तो हम क्या कह रहे थे, जैसे अभी लाइट कटी तो हमने लैंप जला के वीडियो कंटिन्यू कर दिया है। आप सुनेंगे तो और मजा आएगा कि उसमें तो आवाज आ रही थी, इसमें आवाज सर ऐसे ही ठीक है। इसका कहने का मतलब ये मत निकाल लेना कि सर ऐसा कह के परीक्षा के मानक तत्वों, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने या कमतर आंक रहे, नहीं। वो जो नकारात्मक पहलुआ है कि अगर नहीं मिला तो हम फांसी लगा लेंगे, हम नहीं मिला तो बीपी बढ़ा लेंगे, हार्ट फेल करा लेंगे, इन सब चीजों से बचने के लिए उसी जहर में से दवा निकाली जाती है। जब समुद्र मंथन में विष भगवान शंकर ने ग्रहण किया तो नीचे उनकी भी तो आत्मा में, शरीर रूपी शंकर जी को हम जो देखते हैं, उनको ख्याल आया नीचे भगवती हैं, अगर गया तो उनका क्या होगा। यहां तो डालते हुए ध्यान नहीं दिए, ध्यान देना। उसके बाद जब गले तक आ गया तो उनको ख्याल आया, अरे बाप रे, वहां नीचे तो भगवती हैं। जैसे भगवान कृष्ण के आराध्य श्री राधे जी, तो जानते हैं क्या किया, तुरंत शक्ति का प्रयोग किया और यहीं कंठ पे रोक लिया। ये और कोई देवता नहीं, देवादेव महादेव का ही बस के था, जिनके बारे में क्या कहा जाता है, श्लोक बहुत मशहूर है, मैं वो दोहरा रहा हूं आपको। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो कपूर के समान गोरे हैं। कहीं आपने कोई तस्वीर शायद ही देखी हो, गोरी तस्वीर कम निकलती है, वो उनका शरीर नीला पड़ गया। समुद्र मंथन से जो जहर उन्होंने पूरे लोक कल्याण के लिए पिया, उसको पीने के बाद उन्हें ख्याल आया कि अरे नीचे अगर गया तो महा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए कंठ पे ही रोक लिया। तो देखिए उनके कंठ पे और उनकी शरीर पूरी नीली पड़ गई। तो ये जहर की अनर्थ ना कर दे क्या, नकारात्मकता का, एग्जाम में अरे नहीं मिला तो क्या होगा, फलाने को मैंने वादा कर रखा था, फला मित्र हमसे बड़ी, हमारे फलाने रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार में बड़े खास हैं, हमारा बड़ा सम्मान करते हैं, हमको फोन करके पूछते हैं बेटा बच्चा तुम्हारा क्या हुआ, मैं अगर अधिकारी नहीं बन उनको मुंह कैसे दिखाऊं, ये क्या बकवास है। हमेशा एक, इतना कहने के बाद मैं स्पष्ट कह रहा हूं, दिमाग में इस चीज को कंठस्थ कर लें कि आपकी लाइफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जैसे आप वर्तमान में हैं, श्वास आपकी चल रही है, तबीयत सही है, अंग प्रत्यंग सही हैं, आप सही से देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, भोजन का स्वाद ले सकते हैं, इसका भी एक मजा है। अच्छे अच्छे दार्शनिकों ने कहा है कि हमको करंट में रह के, वर्तमान में रह के सोचना चाहिए, बहुत अतीत और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो इसी मकसद से कहा है, कुछ फायदा है इससे। तो हमारा ये आज का वीडियो और ये उद्बोधन इसी पर्पज से था कि बिहार को लेकर जो डेट टलने वाली है, एग्जाम टकराएगा कि नहीं टकराएगा, इनके बारे में कल के वीडियो की बात को आज भी संक्षिप्ततः दोहरा दे रहा हूं। नोटिस का वेट शांति से करिए, तब तक जब तक नोटिस नहीं आ जाती। केवल यूपी पढ़िए अगर दोनों जगह क्वालिफाई हैं, और अगर दोनों जगह क्वालिफाई नहीं, केवल बिहार हैं, तो बिहार पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है। उसको तूल नहीं देना। अगर तूल देंगे
किसी और का नुकसान ना पहुंचाएंगे भाई साहब। क्लियर बता दूं, सुख में सब साथी हो सकते हैं, दुख का कोई साथी होता नहीं। अगर आपकी तबीयत बिगड़ी, कोई साथ नहीं आएगा, चाहे कितना भी घनिष्ठ रिश्ता हो। आपका पुत्र, आपकी पत्नी तक नहीं आएगी साथ में। पढ़ाई का इतना भयंकर प्रेशर होता है। ट्रेन में चलने वाले, सफर करने वाले प्री और मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी खूब जानते हैं कितनी दिक्कतों का सामना करके वो एग्जाम देते हैं। मैं खुद 50 एग्जाम इधर उधर स्टेट है, क्या क्या लाइफ, कहाँ है रांची, कहाँ है भरतपुर, कहाँ है जयपुर, कहाँ है उत्तराखंड, साला कोई स्टेट नहीं छोड़ा हमने। परमात्मा ने कहा तो तुम्हारी ड्यूटी हम लगाएंगे उधर, बच्चों को संभालना, पढ़ाना भी, संभालना भी। तो जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हमें इसमें मज़ा आ रहा है, हम ये कर रहे हैं। जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो अपना स्नेह दे रहे हैं। जुडिशियल अफसर फ़ोन करके कह देते हैं कि बहुत सही, बहुत बढ़िया। हमको भी थोड़ा जीने का मकसद मिल गया है। दिक्कत तो होती है, मैं सहमत हूँ आपसे। देखिए लाइट आ गई, जैसे ही सकारात्मक बात आई लाइट आ गई, मैं लैंप ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो निश्चिंत होकर, स्थिर चित्त होकर, इसके लिए थोड़ा यौगिक प्रक्रियाएं, कमरे में शांति से कैंडल जला लें शाम के सब वक्त। दीपक अगर नहीं जलाते कैंडल जला लें, सारे लाइट्स ऑफ कर दें, कैंडल जला दें शाम के समय। अक्सर गोधूली बेला के आसपास ये प्रयोग कर सकते हैं। उसको देखते हुए त्राटक का एक होता है कि मतलब, मैं वो तांत्रिक साधना की बात नहीं कर रहा, मैं आपका कंसंट्रेशन, फोकस, और उस पर कुछ ना सोचें, केवल अपनी श्वास देखें, उसके लव को देखते रहें। आपका एकाग्र शक्ति बढ़ेगी, चित्त शांत होगा, विकार पैदा करने वाले विचार दूर होंगे और आप में भगवत्ता पनपेगी। भगवत्ता पनपने का मतलब सकारात्मकता आएगी, हर चीज़ में पॉजिटिविटी खोजने की आदत बनेगी, निराशा दूर भागेगी, आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे। ठीक है, तो कल मिलेंगे। आज का वीडियो थोड़ा प्रवचनात्मक ज़्यादा है, लेकिन ध्यान रखिएगा हम आपके मित्र हैं, आप जैसे हैं, आप जैसे ही कंपटीटर हैं। हायर जुडिशरी का मेंस हमको भी प्री मेंस देना है, आने वाली वैकेंसी अप्लाई करनी है। आप लोगों का साथ मिला है, थोड़ा हिम्मत बढ़ी है। आप लोगों की जब प्रॉब्लम आती है तो मेरी कोशिश होती है मैं क्या कर दूं कि आप लोगों को तत्काल राहत मिल जाए। उसी के अनुक्रम में आज का वीडियो है। हमें जो नए रूप से सुन रहे हैं उन सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से अपील है, मेरी विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, अधिकतम पहुँचे। ये थोड़ी इसमें गति आई है पिछले कुछ दिनों से, अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों का स्नेह मुझे मिलता रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए, जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं या कोई क्वेरी कराना चाहते हैं या मेरी टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे एक रेगुलर वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो ऑफ करते करते आपको बता दूं, आज मैंने जो बोर्ड की क्लास ली है कल के वादे के मुताबिक नहीं ली है। मैंने कल कहा था कि मैं जीएस पर बोर्ड क्लास रखूँगा, लेकिन हमारे कुछ मित्रों का यूट्यूब पे कमेंट आया कि नहीं सर, प्रॉब्लम एविडेंस वाली क्लास थोड़ा और बढ़ा दें। तो आज की क्लास में 3 प्रॉब्लम गई है, तीनों ध्यान से देख लेना, हो सकता सेम प्रॉब्लम आप पा जाएं, 10-10, 30 नंबर बन जाएंगे आपके। ठीक है, और कल भी एक क्लास में एविडेंस भी रखूँगा। फिर मिलते हैं कल में। ये मैं बता दिया लास्ट में ऑफ करते करते। आप लोग अपने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। अर्थाभाव मायने नहीं रखता, स्वास्थ्य तुलसी धन धाम शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस सिर्फ मानस की एक पवित्र रचना नहीं है, हर शब्द अकाट्य, अतुलनीय, अनुपमेय, अद्भुत है। मौका मिले तो पढ़िए, हिंदी आपकी सुधर जाएगी, भले अवधि में है। ठीक है, तो एक बार इस भावना के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमेशा सोचिए रखिए, मांगलिक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। समस्त जगत का कल्याण का भाव रखिए। भूल कर किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष से बचिए, और दुश्मनी का भाव तो कभी मत रखिए।
वो किसी को घात नहीं पहुंचाता सिवाय स्वयं के। मिलते हैं कल, ठीक है। सत्यमेव जयते। सबको हमारा विनम्र अभिवादन।